खबर आपको इंदौर से बता दें, जहां पर दंपत्ति को धमकी दी गई है। दंपत्ति को पाकिस्तान के नंबरों से धमकी आ रही है। चाइनीज गेटवे बनने के लिए मैसेज भी आया है। मना करने के बाद से धमकियां दी जा रही हैं। डॉक्टर की पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताई जा रही है। डॉक्टर की पत्नी के मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं और मैसेज में लिखा है कि मुंबई ब्लास्ट में शामिल था, जल्द इंदौर में भी बड़ा धमाका होगा। इंदौर क्राइम ब्रांच फिलहाल मामले में जांच करे। तो एक दंपत्ति को इंदौर में धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के नंबर बताए जा रहे हैं जिनसे धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। चाइनीज गेटवे बनने के लिए मैसेज भी आया है। मना करने के बाद लगातार अब दंपत्ति को धमकाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपत्ति ये है, डॉक्टर पति और पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अब इन्हें पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। और अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, इंदौर की दंपत्ति को जिस तरह से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और ये भी कनेक्शन सामने आया है कि पाकिस्तान से इस तरह के धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, क्या डिटेल मिल रही है अब तक? पुलिस में जांच में क्या साफ हो पाया है? जी बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि इंदौर के दंपत्ति है जिसमें कि पति डॉक्टर है और पत्नी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी से कुछ दिनों पहले एक युवक ने संपर्क किया था फ़ोन पर और एक वेबसाइट बनाने की बात कही थी और उस वेबसाइट में चीनी गेटवे जो होता है उसका उपयोग करने की बात कही थी। जब सॉफ्टवेयर पत्नी ने मना कर दिया तो उसके बाद से इस तरह के धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो डॉक्टर दंपत्ति को मिल रहे हैं। और इसमें जो पत्नी है डॉक्टर दंपत्ति की, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्हें यह धमकी दी जा रही है कि इसके पहले वह मुंबई बम ब्लास्ट में भी शामिल था और उसके बाद अब इंदौर में भी इस तरह के धमाके जो है वो कर सकता हूँ। साथ ही दोनों दंपत्तियों को बदनाम करने की बात भी जो है वो कही जा रही है और साथ ही इन्हें ही नहीं, इनके कई कर्मचारियों को भी बदनाम करने की बात जो आरोपी के द्वारा कही जा रही है। लगातार परेशान होने के बाद आरोपी जो है वो इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंचे थे और यहाँ पर दंपत्ति के द्वारा शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल आधार पर अपनी टीम को लगाया है और पूरे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक शिकायत में जो यह है दंपत्ति, इन्होंने ये भी बताया कि जो नंबर आ रहे थे वे पाकिस्तान के नंबरों से इन्हें धमकियां मिली थी, जिसे लेकर के अब क्राइम ब्रांच जो है पूरे मामले की जांच कर रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच ने अभी तक यह भी नहीं बोला है कि इसमें किसी विदेशी कनेक्शन का हाथ नहीं हो सकता, यानी कि जो नंबर्स हैं उन्हें लेकर के अब क्राइम ब्रांच की जांच जो शुरू हो गई। हालांकि प्रारंभिक तौर पर क्राइम ब्रांच का यह मानना है कि यह नंबर जो है किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा डाउनलोड करके किए गए हैं और उसके बाद इस तरह के कॉल्स जो है वो आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये किसी की शरारत भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हाई सेंसिटिव मामला है और उसमें बम ब्लास्ट का जिक्र किया गया, इसे लेकर के अब क्राइम ब्रांच जो है पूरे मामले की तलाश में जुट गई है और जो आरोपी है उसका यहाँ पर पता लगाने के प्रयास जो हैं वह किए जा रहे हैं। हालांकि दंपत्ति जो ने यह भी शिकायत में बताया है कि कुछ व्यक्ति ने उनसे एक वेबसाइट बनाने के लिए संपर्क किया था और उसे जब चीनी गेटवे के उपयोग से मना किया, उसके बाद से इस तरह के मैसेजेस आना शुरू हुए। तो पुलिस ये मान के चल रही है कि जिस व्यक्ति के द्वारा संपर्क किया गया था, हो सकता है उसी के द्वारा यह धमकी भरे संदेश जो है ये भेजे गए हैं और इस तरह की वारदात को जो है अंजाम दिया गया। हालांकि फिलहाल अब जांच जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा शुरू कर दी गई है और क्राइम ब्रांच ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी इस पूरे मामले में जांच में लगाया। जो नंबर सामने आए हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इनका अगली सिस्टम से ये नंबर जनरेट हो। जैसा कि आपने जानकारी दी कि ना सिर्फ इस दंपत्ति को बल्कि कुछ और कर्मचारियों को भी इस तरह के धमकी भरे मैसेज या कॉल आए हैं, तो क्या उनके द्वारा भी शिकायत दर्ज करवाई गई है और क्या एक ही नंबर से सभी को धमकाने वाले कॉल या मैसेजेस आ रहे थे? हाँ बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि जो कर्मचारियों को बदनाम करने की बात जो है वो कही गई है वो दंपत्ति के ही मोबाइल पर जो उनकी पत्नी को मैसेजेस भेजे गए हैं उसमें कही गई है। इसके बाद जो है कर्मचारी जो है उन्हें लेकर भी दंपत्ति ने ही शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल एक ही एफआईआर जो है वो क्राइम ब्रांच ने दर्ज की है और उसी एफआईआर के आधार पर क्राइम ब्रांच जो है पूरे मामले में जाँच कर रही है। हालांकि टेक्निकल एविडेंस के आधार पर अब इसमें जल्द से जल्द खुलासा करने की बात जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा कही भी जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उनकी जाँच की जा रही है, लेकिन सबसे पहले उन नंबरों की जांच की जा रही है जो कि नंबर इसमें आए हैं। ठीक है अंशुल, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।